बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements with respect to economic importance of angiospermic families. First, family Liliaceae is a source of New Zealand hemp. Second, a member of family Solanaceae is a great source of painkillers. Third, fumigatory product nicotine is extracted from a member of family Solanaceae. Fourth, candy tuft and wallflower belongs to family Brassicaceae and are widely used as ornamental plants. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज. हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड हेम्प हम डिराइव करते हैं फ्रॉम फैमिली लिलिएसी. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सोलनेसी फैमिली का एक मेंबर ग्रेट सोर्स ऑफ पेन किलर्स है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सोलनेसी फैमिली से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक फ्यूमिगेटरी प्रोडक्ट निकोटीन. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि कैंडी टफ्ट और वॉलफ्लावर प्लांट्स बिलोंग करते टू द फैमिली ब्रासिकेसी एंड ये है हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स. सो इन दिस क्वेश्चन अगर हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्लांट फैमिलीज. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्लांट फैमिलीज. तो अगर सबसे पहले बात करें हम फैमिली लिलिएसी की, तो लिलिएसी फैमिली से हम यूजुअली डिराइव करते हैं ऑर्नामेंटल फ्लावर्स को, जिनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैन बी लिली, ट्यूलिप, मेडिसिनल सोर्सेस लाइक एलोवेरा, एंड कॉल्चीसीन. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फैमिली सोलनेसी की, सोलनेसी फैमिली से मेजरली ऑब्टेन किए जाते हैं फूड सोर्सेस, जिनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? टोमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा. मेडिसिनल सोर्सेस जैसे कि एट्रोपा, एट्रोपा बेलाडोना को यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस जैसे कि कोल्ड. नेक्स्ट, सोलनेसी फैमिली का एक मेंबर है जिसे हम क्या कहते हैं? निकोशियाना. और ये क्या है? एक फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस है. और निकोशियाना से हम क्या डिराइव करते हैं? निकोटिन को डिराइव करते हैं. नेक्स्ट इज द फैमिली ब्रासिकेसी. ब्रासिकेसी फैमिली से हम डिराइव करते हैं फूड सोर्सेस को, जैसे कि रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा. ऑयल सीड्स जैसे कि मस्टर्ड. और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैंडी टफ्ट, which is Eberis, and wallflower, which is Erasimum. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज हेम्प क्या होता है? इट इज कैनाबिस. और कैनाबिस को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फैमिली कैनाबेसी, ना कि लिलिएसी. सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है सोलनेसी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ पेन किलर्स, विच इज रॉन्ग, बिकॉज सोलनेसी के मेजर मेंबर्स हमें फूड सोर्सेज देते हैं. एंड मेन सोर्सेज ऑफ पेन किलर प्लांट्स होते हैं हमारे फैमिलीज, जैसे कि रैननक्यूलेसी या फिर लामिएसी.
और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज इट सेज ओनली थर्ड इज करेक्ट, लेकिन हमारी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इट सेज फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन डी सेज नन ऑफ दीज, ये भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा बिकॉज हमारी दो स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.